स्टूडेंट थे उस वक्त, पढ़ रहे थे या पढ़ाई वढ़ाई कंप्लीट हो गई थी, पढ़ाई नौकरी की तलाश के कोई धक्के पढ़ाई खा तो रहे थे? मैं बचपन में कंप्लीट कर चुका था। अच्छा हाँ, उस वक्त मेरे बच्चे थे 3 माशाल्लाह जब मैंने टीवी ज्वाइन किया। अच्छा माशाल्लाह। 4 साल तक मैंने कराची सेंटर से एक्स्ट्रास के रोल किए थे, छोटे छोटे जो होते हैं ना, जैसे ये चाचा कर रहे, सॉरी नहीं 4 साल जो है वो ऐसे ही गुजरे ना कि ज़रा चाय लाओ, देख लो, गाड़ी को ज़रा साफ़ कर दो, घर पे ये पहुंचा दो, वो कर दो, ये कर लो, बाहर खड़े हो जाओ, फलां करो, ये इस तरह के और काम। ये कौन लोग थे जो आपको ये इस बहुत तरह के सारे काम? इनका किसी का भी कोई कसूर नहीं है इसमें। अगर गलत है, बुरा है, तो मुझे नहीं करना चाहिए था। अच्छा। एक्स्ट्राज मुझे छोटा सा ये यहाँ से गुजर जाना है, जैसे अभी चाय वाला गुजर के गया, हाँ। तो ऐसे ही मैं गुजर गया, पीछे से लोग बातें कर रहे हैं, रेस्टोरेंट का सेट लगा हुआ है, ठीक है ना, टेबल्स बहुत सारी लगी हुई है, हीरो हीरोइन आगे वाली टेबल पे बैठे हैं, पीछे टेबल पे जो लोग बैठे थे उसमें जाके बैठ गए। आवाज नहीं निकालनी थी, आवाज ना निकालना, बस कैरेक्टर्स बोल रहे होते थे। और हाँ आप कर रहे हैं, हाँ नहीं नहीं, हाँ नहीं, बात कर रहे हैं। तो इस तरह के काम करते करते फिर मैंने 1988 में मुझे एक रोल ऑफर हुआ इकबाल लतीफ़ साहब का, उन्होंने मुझे कराया, फिर वो चला 88 के अंदर 15 जुलाई 1988 जुम्मे का दिन था। कौन सा प्ले था वो? ये सीरीज थी एक जिंदगी, उसका एक मेन रोल था, पहली कहानी थी उसकी, एक एपिसोड था सिर्फ। एक एपिसोड के लिए आप सब कुछ छोड़ छाड़ के आगे को सीरियल भी नहीं थी, एक एपिसोड चली थी? नहीं, वो एपिसोड वो टीवी का जो दौर है ना जी, एक छोटा सा भी रोल करते थे ना टीवी पे, और खबरनामे के बाद लोग आपको पहचानते थे कि ये अभी टीवी पे आया था। हाय अल्लाह, इतनी मशहूरियत होती थी ऐसे आपकी। अब एड़ियाँ जूते रगड़ गए लोगों के, मैं ड्रामे में काम। अच्छा बेटा बैठो, 1 मिनट बात करते हैं आपसे। अब तो ये हाल है ना, अब काम कर करके लोग बता रहे होते हैं कि मैं कर रहा हूँ काम जी, वो कहते हैं हाँ जी किया होगा बेटा, मैंने देखा नहीं, क्योंकि अब इतने चैनल्स हैं। तो वो एक एपिसोड चला था, पूरे मुल्क के अंदर आप मशहूर हो गए। उसमें वो कैरेक्टर ये था, एक नौजवान जिसको जॉब चाहिए, पढ़ा लिखा है, वो दर बदर की ठोकरें खा रहा है और उसको जॉब नहीं मिल रही, बैंक की उसने नौकरी करनी है, उसका पैशन है कि बैंक की नौकरी करूं। तो उसकी माँ ये कहते कहते मर जाती है कि बेटा कुछ और काम कर ले, बैंक का पैसा तेरे मुकद्दर में नहीं है। वो फिर उसने जज्बाती ने कहा ती खैर हो जाए। फिर एक कैशियर लिखा हुआ आया, शीशा, और वो शीशा मैंने तोड़ा, वहाँ से पैसे उठाए, पिस्टल इस हाथ में, और मैंने कहा माँ बैंक का पैसा मेरे मुकद्दर में है। ऐसे थे ना सही तो वैसे सही, मगर यार रोल लेगा। बस अल्लाह का शुक्र हो गया। फिर चल सो चल कहानी फिर आगे बढ़ी, तो फिर कैसे मेन? और फिर चलते हैं, चल सो चल रहा नहीं कि मतलब कैरेक्टर्स, बड़ी सीरियल्स। फिर उसके बाद उसी में मैंने एक और रोल किया। उस वक्त मेरी उम्र थी मेरे ख्याल में कोई 25 साल, तो मैंने वो सेकंड रोल जो किया था वो यंग टू ओल्ड किया था, अपनी लाइफ का जो मेन रोल किया था। फिर उसके बाद और हुआ, फिर जांगलूस काजिम पाशा साहब ने मुझसे करवाया। तो सीरियल आपकी पहली थी? जी, सीरियल पहली थी जांगलूस मेरी। तो जांगलूस के बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह अब तक 35 साल हो गए। मतलब मैं उस वक्त इस टीवी के चक्कर में ऐसा था कि मैं जॉइंट फैमिली में रहता था। हाँ। मेरे वालिद वालिदा देखते थे बच्चों को भी और मुझे भी। यार क्या बात है, वही सारा कुछ चल रहा चौकीदार था। घर के। अल्लाह मेरी वालिदा को सेहत तंदुरुस्ती दे, आमीन। मेरे वालिद साहब इस दुनिया में नहीं रहे। असल में जो ये आज जो मकाम अल्लाह ने दिया है, जो भी कुछ दिया है, इसमें सबसे पहले मेरे बाप की दुआएं हैं और उसके बाद मेरी माँ की। शमी साहब, वालिद साहब आपको क्या बनाना चाहते थे? उनका ख्वाब क्या था? इंसान दा पुत्र बनाना चाह रहे सन। ले और की सुनना चाहती। तो फिर उनको मायूसी हुई या खुशी हुई कि वो आपको जब इंसान बनाना चाहते थे तो आप एक्टर बन गए? तो देखिए जी, पहले तो उन्होंने मुझे बड़े अच्छे अच्छे अल्फाजों से नवाजा आए हाय कि ये क्या कन वाला काम। अच्छा, ये जुमला हर प्यो नूं याद हुंदा है, उन्हां दे कोलों खैर लगन वाला। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤੇ शुरू कर लिया, ਜਿਹੜਾ भी देखो दुआ करो। कहते चल भाई चल पना हो जा तू। शायद कोशिश करते रहे, जब काम हुआ, काम चला टीवी पे, लोगों ने देखा, फिर देख के अब्बा को मिले, अब्बा को कहने यार आपका बेटा तो बड़ा अच्छा काम कर रहा है। उन्होंने कहा है अच्छा मेरा पुत्र, अच्छा ठीक है। तो आस्ता आस्ता वो कन्वर्सेशन शुरू हुई है, ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुई है।
वो जो बुरा भला कहने की जगह फिर वो दुआओं ने उसकी जगह ले ली। क्या बात है वाला। फिर जांगलूस के बाद जांगलूस के बाद इंसान बन गए फिर कौन सी सीरियल मिली आपको? नहीं, उसके बाद तो फिर काजिम साहब ने मुझे, क्योंकि जब ये जांगलूस जो थी इसके कोई 36 एपिसोड थे। आहा। जब ये शुरू हुई है तो शुरू के 4 एपिसोड में और मैं और वारसी साहब, एम वारसी हमारे बड़े सीनियर एक्टर हैं, वो लाली कर रहे थे, मैं रहीमदाद था उसमें। तो वो ये एक सिंबॉलिक सा कहानी थी कि जहाँ जहाँ ये कैरेक्टर दो जाते थे वहाँ की कहानियाँ बताई जाती थी कि अच्छा। वहाँ जो वहाँ से गुजर गए तो फिर अगली कहानी क्या है, ऐसी है पीछे क्या जांगलूस। रहेगा छठो उनको। बिल्कुल। तो वो 4 एपिसोड तक मैं उनके साथ रहता हूँ, 4 पे वो मुझे गार में छोड़ के जाते हैं और फिर उसके बाद वो आते हैं मेरे पास 15वें एपिसोड में। तो इस 5वें एपिसोड से 15 एपिसोड के दरमियान कोई बीच में 10, 15, 20 सेकंड का मेरा शॉट आता था कि मैं कहीं कबूतर मार के खा रहा हूँ, तो कहीं कुछ कर रहा हूँ, तो कहीं कुछ ढूंढ रहा हूँ, कोई सब्जियाँ ढूंढ रहा हूँ, वो रात मेरे पर से कोई सांप गुजर के बैठ गया मेरे मुंह पे। इस तरह के शॉट चलते थे उसमें। तो वो 15 एपिसोड पे मेरे पास आए, फिर वहाँ से मेरा काम शुरू होना था 36 एपिसोड तक। अच्छा। तो वो नागुज़ीर वजूहात की बिना पे 18 एपिसोड पे बंद हो गया ले फिर एपिसोड। तो गरीब के बच्चे जब रोज़े रखते हैं दिन बड़े हो जाते हैं ना बेटा, मसला ही है। तो वैसे ही कुछ हमारे साथ हुआ। तो उसके बाद काजिम साहब ने ये रियलाइज़ किया कि शायद मेरे साथ थोड़ी सी नाइंसाफ़ी हुई है। आई सलूट हिम वेरी मच, उनका बड़ापन है। उन्होंने फिर जो भी सीरियल बनाया तो उसमें मुझे ज़रूर उन्होंने कास्ट किया। अरे क्यूट। तो बस उसके बाद चल सो चल फिर अल्हम्दुलिल्लाह। तो कोई छोड़ के भाग गया कैरेक्टर, तो उन्होंने कहा शबीर इधर आओ यार, ये लो, चलो ये तुम करो। मगर आपको क्या लगता है कि कौन सा कैरेक्टर ऐसा था या कौन सा ड्रामा ऐसा था जिससे आपको ब्रेक थ्रू मिली हो और आप निकलते हैं और आपको देखिए यार, दो तरह की चीज़ें ये हैं, जान है। 2 तरह की चीज़ें। एक तो ये होता है कि आप लोग आपको देखते हैं और कहते हैं यार ये टीवी पे काम करते हैं। एक ये जो सामने जुगादरी बैठे होते हैं ना सारे, इनको मनाना होता है कि जी हाँ मैं भी कुछ हूँ। वो वक्त आया मेरी ज़िंदगी में 93 में, जब टाइम मैंने के एक बाद। सीरियल किया था कशकोल। कशकोल। हाय हाय हाय। तो उसके बाद मुझे जो फील्ड के हमारे जो हाँ यूं करके देखने वाले कहते हैं शब्बीर जो क्या? डन एक्सीलेंट। जो फील्ड से आपको अपनी एक अप्रिसिएशन मिलती है और एडमिट करते हैं लोग कि हाँ यार ये, तो फिर बंदा कहता है चलो हुन कुछ हो ही गया लगता मैंने। क्या बात। अच्छा, कशकोल वैसे भी काफी बड़ी सीरियल थी। एजाज असलम को जी जी वहाँ से उसमें काफी इंट्रोड्यूस हुए थे वो। जी ब्रेक थ्रू मिला हाँ जी, उसको तो पहली मर्तबा। बिल्कुल। फिर उसमें और भी ऐसे ऐसे कास्ट जो जरा मैं चाह रही थी कि शगुफ्ता आपको। एजाज थी उसमें। जी, जी। ठीक है, उसमें बहुत सारे लोग थे, नए लोग थे। तस्मीना थी एक उसमें, उनकी बहन तस्मीना शेख की बहन थी उसमें। बहुत सारे लोग थे जिन्होंने, काजिम साहब को ज़रा शौक बड़ा है इंट्रोडक्शन कराने का लोगों को। नए नए लोगों को हम कराएंगे। आला। उसके बाद अरे यार काम कर लो, हाँ। फिर अपने आप को पीट रहे होते कि मैंने ये क्या कर लिया। शौक भी बड़ा उनको।